डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। बीच में मैम का भी टॉपिक चल रहा था एवोल्यूशन, और वो भी लगातार चलता रहेगा, पर साथ साथ हम लोग इकोसिस्टम भी करते रहें। तो इस तरह से आप लोग का एक साथ बायो में दो टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग सिलेबस टाइम पर जनवरी में कंप्लीट कर पाएँ और रिवीजन के लिए हमें काफ़ी समय मिल सके। तो आज हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी यूनिट 5 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली इससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के लिए यह इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। इनफैक्ट पूरा इकोसिस्टम अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एक दो टॉपिक को छोड़ दे तो ये काफ़ी आसान है, आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी आसान है। अगर आप देखें तो बहुत आसान नजर आएगा। बायो और डाइवर्सिटी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। हम जानते हैं क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो ये दो शब्द है ना, बायो प्लस डाइवर्सिटी, और इसमें बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन या सजीव की बात, और डाइवर्सिटी मतलब हो गया डिफरेंसेस है ना, यानी जीवन या जीवों, और इसका मतलब हो गया विभिन्नता, यानी जीवों में विभिन्नता हम लोग यहां समझें। ठीक है, और तो इसलिए हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो नाम में ही अगर नाम के अर्थ को अगर हम लोग सही तरीके से जान ले, समझ लें, तो आधा तो ये जो टॉपिक है यूं ही कंप्लीट हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? जीवों के बीच विभिन्नता, जीवों के बीच डिफरेंसेस, जीवों के बीच जो अंतर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम जानते हैं कि अर्थ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनकी संरचना अलग अलग होती है, जिनके हैबिटेट यानी आवास अलग अलग होते हैं, जिनके एक्टिविटीज विभिन्न क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, लाइफ प्रोसेस को करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो ये सारे जीव अलग अलग तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरिया के कार्य की प्रक्रिया हम मनुष्यों से अलग है, पेड़ पौधों की प्रक्रिया जीव जंतुओं से अलग है। तो ये इस तरह से हमारे अर्थ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा तो इकोसिस्टम का निर्माण ही नहीं होगा। हम लोग इकोसिस्टम जो पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीवों की बात कर रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट थे। इसमें प्रोड्यूसर थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर और डिकम्पोजर। आई होप सो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, लगभग कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो अलग अलग तरह के जीव हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, जबकि प्राइमरी कंज्यूमर में शाकाहारी थे। इसी तरह से सेकेंडरी में मांसाहारी छोटे आकार के, टर्सरी या टॉप कंज्यूमर में बड़े आकार के मांसाहारी जीव थे, और डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंगस थे। तो ये सभी जीव संरचना में अलग अलग हैं, फंक्शन में अलग अलग हैं, और इन सब का काम भी अलग अलग है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम इनसे मिलकर बना है। और हम जानते हैं कि किसी इकोसिस्टम में अगर कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल का जीव हट जाए तो वो इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा, वो इकोसिस्टम काम नहीं करेगा, वो इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होगा। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है किसी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, किसी इकोसिस्टम को चलाने के लिए। साथ ही साथ अगर हम मनुष्यों का एग्जाम्पल लेकर देखें तो हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप इमेजिन करें कि किसी स्थान पर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं, दूसरे कोई जीव नहीं है, ना तो प्लांट है, ना तो कुछ दूसरे एनिमल्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य है। तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? तो हम इजीली समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना प्लांट्स के हमें फूड नहीं मिलेगा, बिना एनिमल्स के हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। एनिमल्स भी कुछ हद तक देखें तो फूड के सोर्सेज हैं, जैसे काउ से हमें मिल्क मिलता है, या फिर हम अगर एग्स की बात करें, मीट की बात करें, तो इसके लिए भी हम एनिमल्स पे डिपेंड हैं। ठीक है, डिकम्पोजर भी चाहिए। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमने बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ा हुआ है, उसको भी बनाए रखने के लिए
ताकि इकोसिस्टम मेंटेन रहे। अर्थ में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, जो डिफरेंट गैसेस हैं, उनके वॉल्यूम, उनकी मात्रा एक निश्चित अनुपात में बनी रहे। इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हो। अगर ये नहीं होगा तो ये सारी चीज़ मेंटेन नहीं होगी, अर्थ में लाइफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लोगों ने अभी तक समझा। तो इससे आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और यह कितना महत्वपूर्ण है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या है और यह कितना महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम लोग डिफिनीशन में लिख लें तो बेहतर होगा। ये अक्सर पूछा जाता है जैव विविधता क्या है, या व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। 2 नंबर में ये पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में हम लोग कहेंगे जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, या पूछा जाता है जैव विविधता क्या है, और साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या महत्व है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हम लोग नोट कर लें, बहुत आसान है, लिख सकते हैं। इन अर्थ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है? ये प्लांट हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। They are different in structure, function, and different role in our ecosystem. डिफरेंट रोल इन आवर इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे अर्थ पर विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि पाए जाते हैं जो हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इनकी संरचना और इनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इकोसिस्टम में इनका रोल जो है, इनका उपयोग अलग अलग होता है। अभी इनफैक्ट इसमें हम लोग डिफिनीशन में एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ने वाले हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि अर्थ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनकी संरचना अलग है, जिनके कार्य अलग है, जिनका इकोसिस्टम में रोल, योगदान अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे दीज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी of organism in earth is called बायोडाइवर्सिटी। यानी अर्थ पे मौजूद अलग अलग तरह के जीव या उनमें मौजूद विभिन्नताओं को ही, उनमें मौजूद डिफरेंसेस को ही, वेरिएबिलिटी को ही, जो उसमें डिफरेंसेस हैं, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे ये हम लोगों ने समझा कि बिना इस
डिफरेंसेस के, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम का निर्माण ही नहीं हो सकता है, उनमें फूड चेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी बायो जियोकेमिकल साइकिल के लिए ये महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण मनुष्यों के जीवन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए तो अब हम लोग आगे लिख लें कि बायोडाइवर्सिटी होता क्यों है, क्या रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, लिखिएगा, जो आप लोगों को मैम भी पढ़ा रही है उससे भी रिलेटेड है ये। बायोडाइवर्सिटी mainly occurred due to geographical changes and genetical changes. जेनेटिकल चेंजेस, इसी को हम लोग कह सकते हैं एवोल्यूशंस की वजह से, जो मैम आप लोग को पढ़ा रही है, क्योंकि मैम ने पढ़ाया होगा आप लोग को कि एवोल्यूशन में क्या होता है, जीवों में अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है, जिससे जीवों में नए लक्षण विकसित होते हैं और यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीव, एनिमल्स हो जाएंगे या प्लांट्स हो जाएंगे। तो जितने अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी का एक कारण ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है। गर्म वाले प्रदेश में ज़्यादा डिफरेंट तरह के प्लांट्स दिखते हैं, सर्दियों वाले क्षेत्र में कुछ अलग तरह के प्लांट्स या एनिमल्स नजर आते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स में अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं, जो इनके बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से दर्शाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो बायोडाइवर्सिटी मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो भौगोलिक परिवर्तनों के कारण, अनुवांशिक परिवर्तनों के कारण या इवोल्यूशन, जैविक विकास के कारण बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है। इसमें दो बातें आप नोट कर लें। जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन जिसे हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो विषुवतीय क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। टेरेस्ट्रियल has large number of terrestrial biodiversity, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम कह लें कि स्थलीय क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो विषुवतीय रेखा के आसपास के मौजूद क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि अगर हम एक्वेटिक रीजन में बात करें तो लिखेंगे इन पैसिफिक ओशियन, ओशियन लिखे सी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है, कोरल की प्रजाति पाई जाती है। कह सकते हैं जो जलीय जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। स्थल पे सबसे ज्यादा विषुवतीय रेखा या विषुवतीय रेखा के आसपास मौजूद क्षेत्रों में, और जली में सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे बड़ा सागर भी, महासागर भी है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो ये हो गया। चलिए अब आगे हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर से नोट करते चलें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम। इसके बिना इकोसिस्टम का निर्माण ही नहीं हो सकता। इकोसिस्टम के जो जैविक घटक हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के कारण ही आते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सभी बायोडाइवर्सिटी के तहत आ जाएंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फॉर फूड साइकिल या फूड चेन, इसके बिना फूड चेन पूरा नहीं होगा, ठीक है। एंड एनर्जी फ्लो, एंड एनर्जी फ्लो, है ना, ऊर्जा का प्रवाह, प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से डिकम्पोजर में। तो इसके लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म चाहिए, और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर also important for biogeochemical cycle, biogeochemical